हेलो सवादिक टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे ओनली सीक्रेट क्रश ऑन यू के एपिसोड 3 के साथ। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में जो टो है वो अपने फ्रेंड्स को अपने घर पे बुलाता है और वो कहता है कि उसने न्यू को अपने घर पे इनवाइट किया है ताकि वो फ़ोटोज़ जो भी लैंड की बर्थडे की थी वो देख सके और उनमें से कुछ अच्छी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर सकें। तो वो जो उसके फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं तुम्हारे घर में न्यू का इतना सारा स्टफ़ है, तुम क्या उसको कहीं कॉफ़ी शॉप पे नहीं मिल सकते? तो कहता है कि मुझे उतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला और अब मैं उसको मना भी नहीं कर सकता हूँ, वो अभी के अभी आने वाला है, तो तुम लोग भी मदद करो। तो वो लोग सारा का सारा जो सामान है न्यू का, जितना भी स्टफ़ इसने जमा करके रखा है या फिर उसके मैट्रेस, सब कुछ उन्होंने चेंज कर दिया। मतलब एक भी निशानी नहीं छोड़ी वहाँ पे न्यू के ऐसी चीज़ों की। तो उसके बाद न्यू आता है, न्यू उसके लिए और अपने लिए वो क्रीम बन्स लेके आता है एंड न्यू बैठ के फ़ोटोज़ देख रहा होता है अपनी बहन की बर्थडे की। तो वो कहता है मतलब जो टो है वो अजीब-अजीब हरकतें कर रहा होता है क्योंकि वो बार-बार उसे घूर रहा होता है। तो उसके बाद जो न्यू है वो कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया तो तुम यहाँ आके मेरी मदद कर सकते हो कुछ अच्छी फ़ोटोज़ सिलेक्ट करने में मेरी। अब न्यू जो है ना वो भी कम नहीं है, उसे फर्स्ट डे से पता है कि टो उसे पसंद करता है, तो वो भी धीरे-धीरे किसी ना किसी मोड़ पे इसके साथ फ्लर्टिंग करता ही है। तो वो लैंड की एक फ़ोटो देख रहा होता है और वो कहता है कि ये फ़ोटो के बारे में क्या ख़्याल है? फिर वो बोलता है आई लाइक इट, और ये आई लाइक इट वो टो की तरफ देख के बोलता है और टो और वो एक-दूसरे को कंटिन्यूअसली बैठ के देखते रहते हैं। अब क्योंकि जो टो के रूम का एसी है, शायद उसके रूम में एसी था ही नहीं या फिर वर्क नहीं कर रहा है, तो जो न्यू है उसे इतनी गर्मी लग रही होती है, तो न्यू कहता है तुम्हारे कमरे में बहुत गर्मी है, ये कह के वो अपनी पहले कोट उतारता है, कोट उतारने के बाद वो अपनी शर्ट भी उतार देता है और वहाँ पे टो की हालत इतनी ख़राब उसे देख के, और बस टो की नाक से खून निकलने लगता है। ओके, सो जो टो है वो मतलब जब ये जा रहा होता है न्यू, तो न्यू उसको पेमेंट देता है। वो कहता है कि इसमें तो बहुत सारे पैसे, इतने मैं ले भी नहीं सकता। तो उसके बाद जो न्यू है वो कहता है ये तुम्हारे और काजल दोनों के लिए हैं, तुम दोनों इसको स्प्लिट कर लेना। उसके बाद वो चला जाता है और जाते ही वो बाहर इसको टो को मैसेज करता है कि उस एनवेलप के अंदर ध्यान से देखना उस, और अगर तुम आ सकते हो तो आ जाना। तो फ़ौरन एनवेलप खोलता है, उसमें देखता है कि एक पैम्पलेट है जो कि उसका पैम्पलेट है जिस लव करके कॉन्सर्ट है उसका, जिसमें न्यू जो है वो पार्ट लेने वाला है। और ये देख के वो इतनी तेज़ चिल्लाता है, फिर उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं जो अंदर छुपे हुए थे वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। जब उसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि उसने उसको इस कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट किया तो उसके फ्रेंड्स भी बहुत भयंकर चिल्लाते हैं। ओह माय गॉड, आई लिटरली वांट अ बॉयफ्रेंड लाइक न्यू यार, ही इज़ सो क्यूट, ही इज़ सो क्यूट। आई एम सीरियसली जेलस। अभी मैं टो से बहुत ज़्यादा जेलस हो रही हूँ। ओके, सो टो जो है वो रोज़ेज़ का बंडल अपने फ्रेंड्स के साथ खरीद के उस कॉन्सर्ट में जाता है, जो कि रोज़ यहाँ पे मतलब इस कॉन्सर्ट में आप जो भी चीज़ खरीदोगे वो एक चैरिटी पर्पज़ के लिए, उसका जितना भी पैसा है वो चैरिटी को जाएगा। तो ये लोग रोज़ेज़ खरीद के आते हैं। उस टाइम न्यू वहाँ पे स्टेज में आता है, वो बोलता है कि आप सबका स्वागत है और मैं यहाँ पे ये जो सॉन्ग गाने वाला हूँ, ये सॉन्ग मैंने किसी को डेडिकेट किया है और जिसको मैंने डेडिकेट किया है ये सॉन्ग, वो बंदा मतलब वो जो इंसान है वो अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अब जो न्यू है वो गाना गाना स्टार्ट करता है और सब बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो ये सॉन्ग किसी को डेडिकेट करके गा रहा है, और इनफैक्ट जो टो के फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं ये पक्का तुम्हारे लिए गाना गा रहा है। बट उसी देर में जब सब कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे होते हैं उस टाइम प्राव आ जाती है और वो एकदम न्यू जो टो है उसके बगल से निकलती है और उसी के एकदम पास में थोड़ा खड़ी रहती है। तो कुछ लड़कियां होती हैं दूर खड़ी होती हैं, वो कहती हैं अब मुझे समझ में आया कि इसका गाना इतना अच्छा, इतना फीलिंग्स वाला क्यों है, क्योंकि ये गाना ये प्राव के लिए गा रहा है। और वो कहती हैं हम तो प्राव से बहुत ज़्यादा जेलस है। अब ये चीज़ टो और उसके फ्रेंड्स सुन लेते हैं। जो टो है वो वहाँ से चला जाता है दुखी होके, उसके फ्रेंड्स उसके पीछे आते हैं, उसे बहुत मनाते हैं, उससे कहते हैं इन सब बातों में इतना ध्यान मत दो। और उसके बाद जो न्यू टो है वो कहते हैं तुम लोग जाओ, तुम लोग कॉन्सर्ट एंजॉय करो, मैं मतलब तुम्हारी वजह मेरी वजह से अपना फ़न स्पॉइल मत कर दो। सब लोग कहते हैं किस बात का, ये कॉन्सर्ट एकदम हॉरिबल हो गया। तो उसके बाद वो लोग कहते हैं कि इतना मत सोचो इन सब बातों में, इन सब बातों को अपने दिमाग में लाने मत दो। उसके बाद जो जाओ है वो कहता है कि ये सीक्रेट क्रश वाले रूल्स ना हमेशा हर्ट करते हैं। और उसके बाद जो टो है वो एकदम रोने लगता है और रोते रोते वो ज़मीन पे गिर जाता है। और दूसरी तरफ जो न्यू है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में होता है और वो बार बार टो को मैसेज करता है टो आखिर तुम हो कहाँ, क्योंकि वो गाना उसने टो को डेडिकेट किया था ना कि प्राव को। वो पूरे कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो टो को ढूंढ रहा है लेकिन टो तब से उसको मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद स्काई आता है, वो कहता है तुम इतने सीरियस मूड में क्यों न्यू? इसलिए क्योंकि जो वैन गो है उसने उसका पेट नेम रखा है वैन गो, जैसे टो ने रखा है इसका मैजिक वैसे ही। तो जो स्काई वो कहता है क्योंकि वैन गो बीच में ही कॉन्सर्ट के चला गया इसलिए तुम गुस्से में हो, और इसलिए कि वो तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दे रहा। उसके बाद जो स्काई वो कहता है लेकिन मेरे को अच्छे से याद है, मैंने उसे थोड़ी देर पहले देखा था, अचानक से कहाँ चला गया? तो जो न्यू है वो बैठ जाता है और वो कहता है देखो ना, मेरे एक भी टेक्स्ट का रिप्लाई तक नहीं दे रहा है और यहाँ तक कि बिना बताए आया और बिना बताए चला भी गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उसके बाद जो स्काई वो बोलता है मुझे एक बात नहीं समझ में आती, तुम टो को वैन गो क्यों बुलाते हो? उसके बाद जो न्यू है वो कहता है थाई में वैन का मतलब है ग्लासेस और वो ग्लासेस पहनता है इसीलिए वैन गो। और वो काफ़ी क्लमज़ी और गूफ़ी है, और गो का मतलब होता है, को का मतलब थाई में क्लमज़ी और गूफ़ी, इसीलिए वैन क्योंकि वो चश्मा पहनता है और गो इसलिए क्योंकि वो क्लमज़ी और गूफ़ी है, तो वैन गो। उसके बाद वो स्काई को ये भी बताता है कि वो काफ़ी सस्पिशियस है, उसने मतलब टैंजरीन्स का बैग जो है वो मेरे मिरर के एकदम साइड में टांग दिया था। तो जो स्काई वो कहते हैं तुम इतने बदतमीज़ हो कि तुम ये जानते थे कि उसने वो टांगा है फिर भी तुमने उसको डस्टबिन में फेंक दिया था। तो कहता है कि
स्काई मैं उसे फेंकना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये चाहता था देखना कि वो सही में उसी ने मुझे दिया है कि किसी और ने, क्योंकि वो अगर उसकी तरफ से होता तो वो एक्सेप्ट करता, अगर नहीं होता तो वो सही में फेंका ही रहता। तो उसके बाद वो कहता है लेकिन यार वो उसी की तरफ से था, कितना वेस्ट था ना कि मैंने उस बैग को फेंक दिया। ओके, अब यहाँ पे बहुत क्यूट मोमेंट हो रहा है। डेज़ी आती है और डेज़ी आता है, वो ढेर सारे रोज़ेज़ अपने साथ लेके आता है और वो उसने उसके फ्रेंड्स ने जितने रोज़ेज़ खरीदे थे उन सबको लेके आता है न्यू और उसके स्काई के पास। तो जो न्यू है वो मतलब जो डेज़ी बोलता है मैं आपके लिए फ्लावर्स की डिलीवरी लेके आया हूँ। तो जो न्यू है वो बिना देखे उसको बोल देता है कि लेके चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, माई कार जो है वो ऑलरेडी मेरी कार फुल हो चुकी है इन रोज़ेज़ से। तो जो स्काई है वो तो देख चुका है वो डेज़ी है, तो बार बार उसको इशारे करता है डेज़ी है डेज़ी, और उनको पता है कि डेज़ी टो के ग्रुप में है। तो उसके बाद जैसे ही न्यू देखता है उसे, वो पीछे मुड़ता है। अब वो जो रोज़ेज़ लेके आता है वो न्यू और स्काई के लिए होते हैं, उन दोनों को स्प्लिट करके देता है। न्यू को देता है टो, और स्काई के जो रोज़ेज़ होते हैं वो जाओ उसे देता है। तो इन दोनों को इनके एडमायरर की तरफ से रोज़ेज़ मिले हैं, ये चीज़ डेज़ी इन्हें बता देती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो टो है वो अपने कमरे में बैठा रो रहा होता है, उसी टाइम न्यू आता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो देखता है न्यू है, वो फिर से उसको बोलता है शिया, शिया इन थाई मीन शिट। तो उसके बाद जो टो है वो उसको गुस्से में देख के सॉरी जो न्यू है वो गुस्से में देखता है, वो बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम याद भी रहता है कभी? जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम बार बार शिया 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 ही बोलते रहते हो। उसके बाद जो टो है वो कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम हमेशा अचानक से एकदम मेरे सामने प्रकट हो जाते हो, और ऑफ कोर्स की बात है कोई अचानक से मेरे सामने बार बार प्रकट हो जाएगा तो मैं तो एकदम डर जाऊँगा, स्टार्टल हो जाऊँगा। उसके बाद जो न्यू है वो कहता है कि मैं यहाँ थंब ड्राइव तुम्हें वापस देने आया था। तो वो कहता है थंब ड्राइव देने की इतनी जल्दी क्या थी, मैं बाद में तुमसे ले लेता, तो मुझे बताते मैं आके ले लेता, यहाँ तक आने की ज़रूरत क्या थी। उसके बाद जो न्यू है वो कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें देखा है थोड़ी देर पहले, तुम इवेंट में आए थे ना, तो तुम अगर आए थे इवेंट में तो तुम इतनी जल्दी वापस क्यों चले गए बिना कुछ बताए। तो उसके बाद जो न्यू टो है वो बोलता है कि जाओ की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से, तो हमें उसे वापस लेके आना पड़ा। जो न्यू है वो कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो तुम, वो जो टो है वो कहता है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा तुम्हारी माफ़ी के लिए। तो जो उसके बाद जो न्यू है वो कहता है इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा करना तुम्हारे लिए, अगर तुम करना चाहोगे तो। उसके बाद वो उसकी गाड़ी के पास आता है क्योंकि न्यू कहता है कि मेरे साथ चलो, और न्यू इतनी तेज़ भागता है। और उसके बाद जो पीछे पीछे टो है वो भी भागते भागते आता है, और उसके बाद जो न्यू है वो अपनी कार की जो डिक्की होती है उसे खोलता है, उसमें ढेर सारे रोज़ेज़ पड़े होते हैं जो उसे मिलते हैं। तो वो कहता है अगर तुम ये सारे रोज़ेज़ अपने पास रख लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। जो न्यू है वो कहता है कि मैं ये सारे फ्लावर्स अपने पास नहीं रख सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कहते हो कि मतलब मेरे को फ्लावर्स रखने चाहिए तो मैं वो सिर्फ उसी का फ्लावर रखूँगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। एंड गेस व्हाट, वो सारे फ्लावर्स उसे दे के वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे ये एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।